आइए, करंट जीके में हम बात करेंगे। ये लो साहब, कल के अखबार में आपने दो बातें पढ़ी। एक तो आपने पढ़ा जय शाह के बारे में, ठीक है ना। एक आपने हैजा के बारे में पढ़ा था। तो मेरे दो टॉपिक आज के यही है, हैजा के बारे में क्या न्यूज़ है और जय शाह के बारे में क्या न्यूज़ है। जय शाह भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनके लड़के हैं, आप जानते ही हो। इससे पहले वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब उनको आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है, ठीक है ना। आइए, आईसीसी के नए अध्यक्ष, हालांकि अभी ये दिसंबर में बनेंगे, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया है। जय शाह, आईसीसी। ठीक है ना। आइए देखो, यहां आपको कुछ बात ध्यान रखनी है। भारत के बने हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके स्थान पर बनेंगे। हालांकि आप बना हुआ ही मानिए, ग्रेग बार्कले के स्थान पर। दिसंबर के आसपास ये बनेंगे, तो आप बना हुआ ही माने इनको, ये चुन लिए गए हैं। अब देखिए, यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, आईसीसी क्या है। जैसे अपने बीसीसीआई होती है ना, वैसे ही ग्लोबल लेवल पर आईसीसी होती है। क्रिकेट की क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ये आप ये कह सकते हो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट है ये। चलिए, अब देखिए, इसकी जो स्थापना हुई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। 15 जून 1909 को जो भी क्रिकेट के संबंध में जो आयोजन होते हैं, चाहे वो T20 हो, ठीक है, वर्ल्ड कप हो, इन सब का आयोजन ये करती है। भारत का यदि कोई आयोजन होगा, या भारत में जो क्रिकेट की जो पूरी प्रणाली है, पूरा जो सिस्टम है, उसको प्रशासन प्रबंधन करने का जो राइट्स होता है, वो बीसीसीआई के पास होता है, और इंटरनेशनल लेवल पर ये होता है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, इनकी हेड ऑफिस की बात होती है। 2005 से पहले तो लंदन हुआ करता था, अब जो इसके हेड ऑफिस है वो है दुबई, यूएई। मैं चाहूंगा कि आप यहां लिख दीजिए, 2005 से पहले लंदन होता था। - 2005 से पहले लंदन होता था। चले, आइए, महत्वपूर्ण है ये, लेकिन बस आप इसमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है। दुबई हेड ऑफिस है, ज़्यादा तंग करेगा तो स्थापना में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और जैसा है ये सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपके सामने एक नाम लिख रहा हूं, उस नाम को आपने ध्यान में रखना है। उसका नाम है हिलकोल।
टिक कर दीजिए इसको। मेडिकल के संबंध में यदि कोई नई बात आएगी वो तो इंपॉर्टेंट होती है। ये हिलकोल, आइए, इसको नाम दिया गया है BBV 131। हो सकता है आपके ये दे दे, मतलब एक इसका नाम ये भी है BBV 131, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये वाला नाम पूछेगा आपसे कि हिलकोल क्या है। हिलकोल क्या है? ये हैजा की ओरल वैक्सीन है। ये ओरल वैक्सीन है। ये हैजा की ओरल वैक्सीन है। ये समझ में आई जी बात सारी? ओरल वैक्सीन है तो हैजा के निवारण के लिए है, कोई वैसे वो बात नहीं है। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है कि ये जो हिलकोल है, ये जो ओरल वैक्सीन है, इसका विकास जो किया है ये भारत ने किया है। अब भारत ने में किसने किया है भाई? नरेंद्र मोदी जी तो करने से रहे, भारत बायोटेक ने किया है। समझे ना? हालांकि मैं ये क्वेश्चन डालूंगा तो देखना नरेंद्र मोदी पर कोई टूट के पड़ेंगे। भारत बायोटेक, भारत बायोटेक क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। बायोटेक, बायोटेक से क्या बन जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। कोरोना की वैक्सीन भी इसने बनाई थी। ये नॉर्मल बातें आपको थोड़े से ध्यान रखना है। ऐसे लिख दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। चले, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो है हैदराबाद। हैदराबाद, चले। हाँ भाई, आप बताओ हैदराबाद कौन से राज्य में आता है? अरे आ रहा हूं भाई, आपको लग रहा है कि मेरे को पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। बताइए। तेलंगाना की राजधानी है। आप बताइए। तेलंगाना की। देखो ध्यान रखना, अभी 2 जून 2024, 2 जून 2024 में ये डिक्लेयर हो गया है कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अब आंध्र प्रदेश मत कर देना, इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के थे। ठीक है ना? लिख दीजिए तेलंगाना। भारत बायोटेक है ये। मेरी नज़र में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत बायोटेक का हेड ऑफिस कहाँ है या कहाँ है, भारत बायोटेक कहाँ है। क्योंकि कोरोना की वैक्सीन भी बनाई थी इसने, हैजा की ओरल वैक्सीन बनाई है जो कि दुनिया में हैजा को समाप्त करने में कारगर हो गई। ओरल वैक्सीन है ये। अब थोड़ी सी बात हैजा जो है इसके बेसिक क्वेश्चन है। साइंस का कौन है? आप हो, है ना? हाँ, ये बताइए बेटा, हैजा किससे जनित होता है? वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जीवाणु। बताइए, देखी जाएगी। साइंस के हो आप, बताइए। हैं?
क्या जी? वायरस, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। वायरस, आप बताइए। बैक्टीरिया। अब देखो क्या माजरा चल रहा है, सोचिए। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस। आप बताइए। वायरस, आप बताइए। वायरस, वायरस। आप बताइए। हाँ भाई, अरे मजा ही आ गया यार, कमाल करते हैं यार। हैं? वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। याद कीजिए, अच्छा भला आपको कराया हुआ है वायरस जनित रोगों में। रवि चाचा, एक उधर वो हम। चलिए जी, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाइए। देखो, मैं एक नाम लिख रहा हूं। विब्रियो कोलेरा, ये है विब्रियो कोलेरा। इसको कई बार विब्रियो कोलेरा ही बोल देते हैं। अब आपका ये होमवर्क है, नोट घर पे जाके, जो मैंने आपको जहां पर हेल्थ टेक्नोलॉजी करवाई है वहां पर मैंने वायरस जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित, निमेटोड जनित 5 कराए हैं। वहां देखना और वहां आगे लिखना, और आगे से ऐसी कोई गलती मत करना, ध्यान रखना। हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, ये तो बेटा कॉमन चीजें होती है। यदि मैं आपसे पूछ लेता कोई और चीज, कोई अजीब टाइप का ही, तो एक समझ में आती। इनमें गड़बड़ी मत किया करो। आइए, ये बताओ, क्या हैजा कभी महामारी रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सी महामारी है और कौन सी नहीं है। चेचक महामारी रहा है, हैजा महामारी, एपिडेमिक बोलते हैं इसको, तो इसमें लिख दीजिए यह महामारी रहा हुआ है। आइए, एक ये क्वेश्चन आता है, हैजे के टीके की खोज, ये तो बता दीजिए। रॉबर्ट कोच। अब मैं यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना? फादर ऑफ मॉडर्न, बताना चाहेगा कोई? अरे क्या करते हो यार। फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक, बताओ। अरे बैक्टीरियोलॉजी, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक। अब घर पे जाके ये सोचना कि विब्रियो कोलेरा या हैजा किससे जनित होता है। थोड़ा ध्यान रखा करो यार, ऐसे मत किया करो। लेकिन फिर भी घर पे अभी भी कईयों के समझ में नहीं आया है। आ गया समझ में? क्या आया आपके समझ में, बताओ। तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी जो है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक है, इन्होंने हैजे के टीके की खोज की थी। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।